99% हिंदुओं को नहीं पता कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों, रामायण के सबसे प्रमुख किरदारों में से एक हनुमान जी आखिर रामायण खत्म होने के बाद कहाँ चले गए। ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है, लेकिन बताया जाता है कि हनुमान जी कहीं भी नहीं गए, बल्कि वे अमरत्व का वरदान लिए हुए आज भी पृथ्वी पर ही घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 7 ऐसे महामानवों के बारे में बताया गया है जिन्हें अमर होने का वरदान मिला था, यानी किसी भी युग में वो जिंदा ही रहेंगे। उन 7 महामानवों में से एक हनुमान जी भी हैं। दरअसल रामायण जिस काल में हुई थी उस काल को त्रेता युग कहा जाता है, लेकिन त्रेता युग खत्म होने के बाद भी धरती पर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित हुआ कि हनुमान जी आज भी कहीं न कहीं धरती पर ही मौजूद है। हनुमान जी का वर्णन द्वापर युग में भी दिखाई देता है, जब महाभारत का आगाज हुआ था। इसके बाद अब कलयुग में भी कई ऐसे रहस्यमय स्थान है जहां पर हनुमान जी को देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं। आखिर ये सभी दावे कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब तक पूरी रामायण चली तब तक हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ ही अयोध्या से लेकर श्रीलंका की यात्रा करते रहे। रावण के ऊपर विजय पाने के बाद भी हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या में ही रहे। इसके बाद जब पूरी रामायण खत्म हुई तब भगवान विष्णु अपने श्री राम अवतार का उद्देश्य पूरा होने पर ये पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, धरती पर जन्म लेने का तुम्हारा मूल उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए तुम मेरे साथ इससे आगे नहीं चल सकते। तुम्हें यहीं पृथ्वी पर रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी। अब खुद प्रभु श्री राम ने ऐसा आदेश दिया है, तो भला हनुमान जैसे भक्त अपने प्रभु के आदेश को कैसे टाल सकते थे। इसलिए हनुमान जी ने इस धरती पर ही रहने का निश्चय किया और प्रभु श्री राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इसके बाद त्रेता युग खत्म हो गया और द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में भी हनुमान जी का वर्णन दिखाई देता है। जब 5 पांडवों में से एक महाबली भीम अपने वनवास के दौरान किसी जंगल में होकर गुजर रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक बंदर अपनी पूंछ अड़ाए बैठा हुआ था। महाबली भीम ने उस बंदर से अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहा। जिसके बाद उस बंदर ने महाबली भीम से कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए तुम ही मेरी पूंछ उठाकर किनारे कर दो। बंदर की बात सुनकर महाबली भीम जब उसकी पूंछ उठाने लगे तो उस बंदर की पूंछ महाबली भीम से जरा भी नहीं हिली। जिसके बाद महाबली भीम समझ गए कि ये कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि स्वयं राम भक्त हनुमान है। दोस्तों, इसी प्रकार कलयुग में भी हनुमान जी के मौजूद होने की कई सारी बातें प्रचलित हैं। कई लोगों ने दावे किए हैं कि उन्होंने हनुमान जी के साक्षात स्वरूप को देखा है। उन्हीं में से एक है श्रीलंका के जंगली इलाके में रहने वाले जनजातीय लोग। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी कबीला रहता है जिन्हें मातंग आदिवासी नाम से पुकारा जाता है। इस मातंग आदिवासी समाज के लोग हनुमान जी को अपना भगवान मानते हैं। यह आदिवासी समाज बाहरी समाज से पूरी तरीके से कटा हुआ है, यानी इनकी बोली, भाषा और रहन सहन सब कुछ बिल्कुल अलग है। इस आदिवासी समाज के लोगों का यह दावा है कि हर एक 40 साल बाद हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं और उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ा कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम के चले जाने के बाद हनुमान जी भी अयोध्या छोड़कर जंगलों में भ्रमण करने के लिए चल पड़े। जंगलों में भ्रमण करते करते हनुमान जी किष्किंधा होते हुए श्रीलंका पहुंच गए और श्रीलंका के घने जंगलों में कई साल तक उन्होंने तपस्या की। हनुमान जी श्रीलंका की कई गुफाओं में बैठकर अपने प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। ऐसे में उन जंगलों में रहने वाले मातंग आदिवासी समाज के लोग हनुमान जी की सेवा किया करते थे। मातंग आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा की गई सेवा से हनुमान जी काफी प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने उन लोगों को ये वचन दिया कि वो हर एक 40 साल बाद उन्हें दर्शन देने आते रहेंगे। जिसके बाद हनुमान जी श्रीलंका के घने जंगल छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। मातंग जनजाति समाज के लोग कहते हैं कि हनुमान जी आज भी हिमालय में वास करते हैं और एक 40 साल बाद उन्हें आशीर्वाद देने चले आते हैं। इस मातंग समाज के लोगों का यह दावा है कि उनके पास एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप से उनकी सहायता करने के लिए चले आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 6वीं शताब्दी में भी उस समय के महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया था। बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस खुद हनुमान जी के द्वारा कही गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के कहने पर ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी।
इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी दावा किया था कि उन्हें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन हनुमान जी की वजह से हुए थे। जब हनुमान जी से तुलसीदास जी ने आग्रह किया कि वो श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, तो हनुमान जी ने उनसे कहा था कि वो चित्रकूट के घाट पर जाकर बैठ जाएं और हर आने जाने वाले व्यक्ति को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि वो खुद वहां पर तोते का रूप धारण कर पेड़ की डाल पर बैठे रहेंगे और जैसे ही प्रभु श्री राम आएंगे वो तुलसीदास जी को संकेत दे देंगे। जिसके बाद ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही श्री राम और श्री लक्ष्मण चित्रकूट के घाट पर किसी अन्य रूप में पहुंचे तो हनुमान जी ने उन्हें संकेत दे दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन मिले। दोस्तों, न सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास ने बल्कि कई साधु संतों ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी का दर्शन किया। भारत और श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान होने का दावा किया जाता है। श्रीलंका के नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच जो मध्य श्रीलंका का इलाका है, इस इलाके में कई ऐसी पुरातात्विक चीजें मिली हैं जिनका पुरातत्व विभाग के द्वारा अध्ययन किया गया। इन पुराने अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई, जिससे पता चला कि ये सच में रामायण काल के अवशेष हैं। इस क्षेत्र में कई पुरानी गुफाएं पाई गई, विभीषण का महल पाया गया और साथ ही अशोक वाटिका भी पाई गई जो अब पूरी तरीके से उजड़ चुकी है। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने का दावा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा चुका है। अमेरिका में माया सभ्यता नाम से एक बहुत पुरानी संस्कृति चली आ रही है। ये लोग किसी मंकी गॉड की पूजा करते हैं। बताया जाता है ये मंकी गॉड दूसरे कोई नहीं बल्कि खुद हनुमान जी ही है। इतना ही नहीं, अमेरिका में कई बार एक वानर रूपी जीव को देखने का दावा किया जा चुका है जिसे वहां के लोगों ने बिग फुट नाम दिया है। इसके साथ ही अमेरिका में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर हनुमान जी के आकार की पौराणिक मूर्तियां पाई गई। इतना ही नहीं, पूर्वी एशिया के देश इंडोनेशिया, कंबोडिया और मलेशिया में भी हिंदू संस्कृति और इस संस्कृति से जुड़ी हुई कई सारी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनमें कई मूर्तियां हनुमान जी की भी हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में भी एक विशेष समूह के बंदर हैं जो हवा में उड़ते हैं। दावा किया जाता है कि वो बंदर हनुमान जी के ही वंशज हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हनुमान जी के जीवित होने के ये सारे दावे सचमुच सही हैं या फिर ये केवल एक भ्रम है? आपने इन विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको भी भगवान जी के होने की अनुभूति हुई हो तो अपना अनुभव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।